तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका साइंस डेटा क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो 2.4 में इस एक्सरसाइज के अंदर जो मेनली है, पता है क्या है? मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। और मल्टीप्लिकेशन किस में? डेसिमल्स में, यानी कि पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। ठीक है, और मल्टीप्लाई हर बच्चे को करना आना चाहिए और आता भी होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई एक आसान सा एक कंसेप्ट है और सबको आना चाहिए और आता भी होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, और पहले क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि भाई फाइंड क्या? फाइंड बस मल्टीप्लाई करनी है यार, वो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर आपको। ठीक है, देखो पॉइंट में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बता दिया था और मैं दोबारा बता देता हूँ अब। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको देखो पॉइंट से डर लग रहा होगा, तो आपको यहाँ पे 6 दिख रहा है और यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है। हालांकि ये 0.2 है, आपको ना पॉइंट भूल जाना है। जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो आप पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और सीधा मल्टीप्लाई करो। बस ये देखो क्या नंबर क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 6। तो भाई 2 मल्टीप्लाई 6 कर दो, 2 मल्टीप्लाई 6 कर दो तो होता है क्या? 12। 2 6 जा 12। सिंपली यहाँ पे लिखो 12, क्या 12 लिख दिया हमने। ठीक है ना भाई, 6 दूनी 12, 12 आ गया, सिंपली 12। ठीक है, अब हमें पॉइंट लगाना। पॉइंट कैसे लगाना? हम डिजिट गिनते हैं पीछे से डिजिट गिनते हैं। देखो यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है ना, तो यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ से नहीं गिनना हमें, आगे से नहीं गिनना है हमें, पीछे से डिजिट के पीछे बैक साइड से इधर को आना है। ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ को आना है, इस तरफ। ठीक है ना, यहाँ से इस तरफ को आगे को बढ़ते हैं। ठीक है, तो पॉइंट कितने के बाद है? एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर भी पीछे से गिनना है, डिजिट के एक के बाद पॉइंट लगा लो, बस खत्म। यहाँ एक के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ एक के बाद पॉइंट, तो आंसर है 1.2। क्लियर? इतना इजी कंसेप्ट है ये। तो अब ऐसे ही हम, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बराबर बराबर फटाफट हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। देखो अब 8 मल्टीप्लाई 4.6 है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट, ये पॉइंट है ना, इसको भूल जाओ, ये 46 मान लो इसे। तो 8 मल्टीप्लाई 46 है। ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 368। क्या मिलेगा हमें? 368। ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लेना, 368 आएगा। अब पॉइंट कितने के बाद लगाना है? देखो यहाँ तो कोई पॉइंट है नहीं, यहाँ से गिनेंगे। ठीक है ना, पीछे से एक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से भी एक के बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो 36.8 आ गया। क्लियर? इजी है ना। अब आगे देखते हैं ये वाला 2.71 इंटू 5 है, तो बस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1355 ये। ठीक है ना, 271 मानो इसे, हालांकि 271 नहीं है, ये 2.71 है, बट इसको मान लो थोड़ी देर के लिए, पॉइंट भूल जाओ और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ही आएगा। अब पॉइंट कितने के बाद है? देखो यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ से देखेंगे 1 2, 2 के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 के बाद, तो यहाँ पर भी पीछे से गिनेंगे 1 2 और पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया 13.55। ठीक है ना, 55 ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे हम, इसको मान लो 201 मान लो, इसकी मल्टीप्लाई करो 4 में तो हमें मिलेगा 804। क्या मिलेगा? 804। पॉइंट कितने के बाद है? एक के बाद, तो एक के बाद पॉइंट लगा लो, ये हो गया 80.4। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे हम, ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसका, सॉरी ये 5th पार्ट है इसका, इसमें 0.05 है, इसकी मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 35 मिलेगा हमें। ठीक है, तो 5 7 35। ठीक है ना, ये खाली 5 है, क्या है? ये 5 है। अब 5 के आगे कितने भी जीरो लगा लूँ मैं, तो रहेगा तो 5 ही ना, तो ये 5 है और ये 7 है, तो 5 7 जो 35 होता है, हमने लिखा यहाँ पर 35। अब पॉइंट कितने के बाद है भाई? 1 2, तो यहाँ पे भी 1 2 और पॉइंट यहाँ लगा लो। और पॉइंट के बाद आप जीरो लगा भी सकते हो, नहीं भी। ठीक है ना, ये भी सही है, अगर आप जीरो लगा लोगे तो भी सही है। 0.35, 0.35 ये आ गया हमारा इस दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे इसके 6 पार्ट में देखेंगे, 6 पार्ट में भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 844 एंड 08, ये कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, पॉइंट भूल कर सिर्फ मल्टीप्लाई किया। अब पॉइंट कितने के बाद है? 1 2,
तो 2 के बाद यहाँ पर भी पॉइंट लगा लेंगे, 1 2 और पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया 844.08, ठीक है ना, ये आ गया। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे हम, सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट भूल कर, तो हमें मिलेगा 172 मिलेगा। पॉइंट 2 के बाद है, ए 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 1 2 के बाद देखो पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 1 2 और पॉइंट लगा लिया, तो हो गया 1.72। तो देखो कितना ईजी है फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही इसमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इजी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ खत्म, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल दे रखा है हमें, जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है, इसके अंदर का पार्ट, ठीक है। इसके अंदर के पार्ट को हमें बताना है, इसका एरिया कितना है, ठीक है ना। एक रेक्टेंगल हमें दे रखा है, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो इसकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये जो साइड है वो इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ, ठीक है ना। ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ। तो लेंथ कितना दे रखा है भाई, लेंथ हमें दे रखा है 5.7 सेंटीमीटर एंड हमें जो ब्रेथ है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें बोल रहा है कि इसका एरिया निकालो। वेरी सिंपल, हमें बस क्या पता होना चाहिए भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ट्राइंगल रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप सिंपली लिखोगे यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, वो होता है L इंटू बी, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। बस अगर आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर लोगे ब्रेथ से तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। सो सिंपल, बस अब फॉर्मूले में लिखेंगे हम यहाँ पर। लेंथ कितना दे रखा है हमें दे रखा है 5.7 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेथ है वो दे रखी है हमें 3। बस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, आ जाएगा एरिया निकल के। तो इसको मानो क्या 57, हालांकि 57 नहीं है, ये 5.7 है, इसको 57 मान लो और 3 में इसकी मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलेगा 171, हमें मिलेगा 171, ठीक है। अब पॉइंट कितने के बाद है, यहाँ पर पॉइंट 1 के बाद है, 1 के बाद एक पॉइंट है, तो यहाँ पर भी पीछे से गिनेंगे 1 के बाद, 1 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा देंगे बस। तो ये आ गया हमारा क्या, एरिया किसका, इस रेक्टेंगल का 17.1, दैट्स इट, ठीक है। तो एरिया इसका निकल के आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। और देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो 1 से भी इजी है। देखो जब भी आपको मल्टीप्लाई में ऐसे मिल जाए ना 1 0 0 1 0 और कितनी भी 1 के साथ कितनी भी जीरो लग जाए, 1 के साथ कितनी भी जीरो लग जाए, देखो यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, कितनी भी जीरो लग जाए किसके साथ, 1 के साथ, तो समझो आपकी लॉटरी निकल गई। लॉटरी इन द सेंस कि आपके मजे आ गए गुणा करने में, अब आपको और भी मजा आने वाला है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने में आपको और भी मजा आएगा। कब जब 1 और 0 0 1 0 0 1 0 0 कितनी भी 1 के साथ 0 0 दे दी है तो समझो आपकी लॉटरी निकल गई। अब आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है और भी आसान हो गई। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन नंबर 1 से भी इजी है। कैसे, अभी बताता हूँ। देखो सिंपली क्या करना है आपको, देखो ये 13 है ना, हालांकि ये 1.3 है, इसको 13 मानो। मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि भाई पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये 13 मानो। इस 13 की मल्टीप्लाई अब 1 में करो। देखो 1 में हम किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वही नंबर आता है। तो 13 की अगर 1 में मल्टीप्लाई करी तो 13 ही आएगा, इस, ठीक है ना। ये 13 में इस 1 की, ये जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 13 ही आएगा। साथ में एक जीरो है ना, एक जीरो लगा लो बस, एक जीरो है ना तो बस एक जीरो लगा लो बस। अब पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद पॉइंट है, पीछे से गिनो 1 के बाद पॉइंट, तो आंसर आ गया 13, ठीक है ना। आंसर आ गया 13। सब क्लियर हो गया। तो अब करते हैं फटाफट हम क्या, मल्टीप्लाई। देखो ये 168 है, 168 की हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 ही आएगा, 168 ही आएगा। और ये जीरो है, इसकी एक के साथ कितनी जीरो है, एक है ना, तो एक जीरो लगा लो बस, खत्म। अब पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक के बाद पॉइंट लगा लो, तो आ गया 368, ठीक है ना, 368 ही आ गया। ऐसे ही यहाँ पर ये कितना है,
15 3 एंड 7 1537 है। इसकी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज ये नंबर आएगा। मल्टीप्लाई करने पर एक जीरो है, एक जीरो लगा ली। अब पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद पॉइंट है, यहाँ एक के बाद पॉइंट लगाया तो ये आ गया पॉइंट। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर 1537। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर है, इसी तरीके से इस पूरे नंबर की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो है ना कितना आसान, यही नंबर आएगा बिल्कुल सेम। एक जीरो है, एक जीरो और लगा ली पीछे। अब पॉइंट कितने के बाद है, 1 2, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। तो आंसर कितना आ गया, 1680.70। ठीक है ना। पॉइंट के बाद जो हम डिजिट पढ़ते हैं वो इंडिविजुअल पढ़ते हैं। ठीक है ना, 70 मत बोलना इसको। ये है 1680.70। ठीक है ना, 1680.70। ठीक है ना, इस तरीके से है। ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है ना, इसको मानो कितना है, 311 मान लो इसको। ठीक है ना, इसमें 1 की मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर आएगा। कितनी जीरो है, अब 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लो, 1 2, 2 जीरो लगा ली। पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद यहाँ से गिनना है, एक के बाद पॉइंट लगा लो, ये हो गया जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से लेके ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है ये वाला पार्ट भी देखो, इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो ये एज इट इज यही नंबर आएगा। अब कितनी जीरो है, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लूंगा मैं। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर, इतना इजी है ये। इसके बाद इसका ये वाला पार्ट, 7 पार्ट में भी कुछ नहीं है। देखो ये जो नंबर है इसकी मल्टीप्लाई कर लूंगा 1 में तो यही नंबर आएगा एज इट इज, 362 ही आएगा। 2 जीरो है, 2 जीरो लगा ली मैंने। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है, 1 2, 2 के बाद पॉइंट है तो 1 2, 2 के बाद यहीं पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर आ गया 362 यानी कि 362 आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पर करना है मुझे, है ना, कितना इजी है ना। 07 और 1 में से करी तो ये नंबर आया, 2 जीरो है तो जो 2 जीरो लगा ली। अब पॉइंट कितने के बाद है, 1 2, 2 के बाद है तो 1 2 और पॉइंट यहाँ लगा लिया। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद ये वाला पॉइंट, इसका ये वाला देखेंगे। इसमें भी देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। ये खाली क्या है, 5 है, 0.5 है ये। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है ना, 5 के बाद एक जीरो है तो इसके बाद जीरो लगा लो। पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक के बाद पॉइंट लगा लिया। तो कितना आएगा, 5 ही इसका आंसर आएगा। क्लियर ना, ऐसी ये है। तो इसमें एक की मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 ही आएगा, 8 आ गया। ठीक है, पॉइंट कितने के, इसके साथ जीरो है, इसके साथ जीरो लगा ली। पॉइंट कितने के बाद है, अब 1 2, 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ से गिनेंगे पीछे से 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, ये हो गया 0.80 या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 0.80। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसी तरीके से यहाँ पर करेंगे हम। इस 1 की मल्टीप्लाई 9 में करूँगा तो 9 ही आएगा। इसके साथ 2 जीरो है, 2 जीरो लगा ली मैंने। पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगा लिया तो 90 आंसर आ गया। ठीक है, 90.0। इस तरीके से यहाँ पर करेंगे हम। तो यहाँ पर भी देखो 3 है, 3 में 1 की मल्टीप्लाई करूँगा 3 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद कितनी जीरो है यहाँ पर, 3 जीरो है यहाँ पर तो 1 2 3, 3 लगा ली। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है, 1 2, 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 यहाँ पर तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है ना, 30.00। ठीक है, तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन नंबर 3।